तलाश रहती थी कि कुछ तो ऐसे होंगे लोग जो कि जो कहते होंगे और करते भी होंगे, और जो कहते हैं और जो करते हैं इसमें फ़र्क ना हो। जैसे कि हम नाटक करते हैं और नाटक के जस्ट बाद अगर दर्शक ये चाहता है कि हाँ ये आपने नाटक बड़ा अच्छा किया, इसको चलाइए, हमको बुलाइए, अच्छा किया, तो उसके बाद मेरी स्थिति नहीं रहती थी कि अब मैं क्या कहूँ। तो धीमे धीमे कुछ पॉलिटिकल जो कल्चरल एक्टिविस्ट थे इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इन लोगों ने बुलाया। पूरी तरह से राजनीति से नहीं जुड़ा था। करीब साल भर तक तो मैं सिर्फ नाटक करता था। लोग मुझसे बात करते थे, मैं उनसे बात करने की मेरी कोई इच्छा नहीं रहती थी, और मैं लगातार थिएटर और कहा जाए कि एक भी दिन ऐसा नहीं रहता था जिस दिन रिहर्सल ना हो, लगातार। और मैं ऐसे लड़कों के बीच में था जिनसे मैंने बहुत सीखा। इलाहाबाद, दस्ता, जहाँ पे मुझे लगता था कि मेरी ही उम्र के लड़के हैं और जो कि मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, और फिर मुझे एहसास होता था कि मैंने ज़िंदगी के 20 साल शायद कहीं खो तो नहीं दिए हैं। मैंने क्या किया इन 20 सालों में। और जब इन लोग के साथ था तो बहुत तेज़ी से मैं अपने विकास को देख रहा था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दो लोग बातचीत कर रहे होते थे इंटेलेक्चुअली और मुझे समझ में नहीं आता था, और मैं उसे समझने की कोशिश करता था, मैं चुप रहता था। मैं एक उस तरह का युवक था जो कि अपनी एनालिसिस नहीं कर सकता था, समाज को उस रूप में विश्लेषित नहीं कर सकता था। आज कम से कम मैं जहाँ खड़ा हूँ, कहा जाए कि जिस स्थिति में मैं हूँ उसमें इस तरह के युवक को भयानक फ्रस्ट्रेशन से, मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी लाइफ में, उससे गुजरना मतलब एकदम लाजमी हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन 10 सालों की शिक्षा है इलाहाबाद की, अपने संगठन की, तमाम चीज़ों की, कि ज़िंदगी को उसकी पूरी कमियों, मतलब खामियों और खूबियों में कैसे देखा जाए और कैसे सही ढंग से जिया जाए, ये उसने सिखाया। साल भर मैंने खूब घट के, खूब मस्त होके नुक्कड़ नाटक किया, और जनता का प्रेशर था। मैं जानना ही नहीं चाहता था कि राजनीति क्या होती है। मतलब एक घृणा करने वाला, जनता ने, सही बताऊं मतलब ये तो साला बड़ा एक वेग सा शब्द है कि जनता ने सिखाया। वाकई इस बात को मैं जानता हूँ। मतलब मैं किस तरह का बालक रहा हूँ कि जो लिटरेचर भी बहुत ढंग से नहीं पढ़ता था। सोवियत की जो किताबें थी हिंदी लिटरेचर वाली, मतलब मैकोवस्की से लेके और गोरकी और ये सब जो किताबें मिलती थी, मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ता था कि कवर देख के मुझको लगता था कि कम्युनिस्ट लोग प्रचार कर रहे हैं, इसमें साला उसी तरह की बातचीत होगी, इसलिए मैं पढ़ता ही नहीं था। मैंने पहली बार ये जो लाल किताबें और रशियन किताबें थी, इसमें मैंने पहली बार तोलस्ताय का, दोस्तोयेवस्की का कज़ाक नहीं, तुर्गेनेव का नहीं है, तोलस्ताय या दोस्तोयेवस्की का, तोलस्ताय का, उसको मैंने पहली बार पढ़ा था और मुझे पूरा आनंद आया उसको। मैंने उसमें एक कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई भी किया था, और उसके बाद से धीरे धीरे, लेकिन एक समय ऐसा लगने लगा कि यार ये जो इस तरह के संगठन है, जन संस्कृति मंच, एप्टा या जन नाट्य मंच, यही 2-3 तो फोर्सेज है, कहा बहुत बड़ा है नहीं। हम इसके लिए जीवन झोंक रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है। भाई मैं अपने लाइफ को जहाँ रख रहा हूँ उसमें भी तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करके चलने की कोशिश करूंगा। तो इनके पास हमारे जीवन में बहुत दिनों तक रस रखने के लिए, या हमको कहा जाए कि काम करने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम ज्यादा दिन तक काम कर सके है, और उस तरह की सुरक्षा नहीं। मैं तो अकेला था घर का, बाप के बनने के बाद से तो मैं और अकेला हो गया था, लेकिन ठीक वही स्थिति थी कि कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं। तो मुझे एक दिन लगा कि मुझे इलाहाबाद अब छोड़ देना चाहिए, जबकि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे इलाहाबाद मैं छोड़ सकता हूँ। और झटके से मैं इलाहाबाद से मैं दिल्ली चला आया। लेकिन फिर भी इसमें कहीं ये नहीं था कि मैं किसी राजनीति के विरोध में था। और जो पुरानी जो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जिस तरह के उनके काम करने का ढंग रहा है, उससे मैं दुखी भी था। मतलब कहा जाए कि इलाहाबाद से निकलने के बाद कहा जाए कि मैं बहुत
दूसरे ढंग से फिर सोचने लगा। मैंने यहाँ पर इप्टा के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। एक अर्ज थी आसपास का समाज बदलना, और खासकर ऐसे संगठनों में आप बहुत दुनिया को तो नहीं बदल पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम आप ये कर पाते हैं कि अपने आप को बदलते हुए आप देखते हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मैं ये नहीं मानता कि नाटक करके आप बहुत चेंज कर देते हैं। मुझको लगता है कि जो आप सांस्कृतिक रूप से कहीं जुड़ते हैं तो आप जो अपने अंदर हैं, जिसको कि आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको आप विजुलाइज करते हैं, अपनी भी एनालिसिस आप करते हैं। तो नाटक करने का ये ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत राजनीति के लिए मैं वहाँ गया था। मुझे अच्छा काम लगा कि लोगों को कम से कम हम कुछ सिखा रहे हैं और लोगों से सीख रहे हैं। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। लोगों से मैंने सीखा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीखा, और कम से कम ऐसी हैसियत तो है कम से कम कि मैं माइन्यूट कम से कम ऑब्जर्वेशन के लिहाज से एक एक्टर जो जिसका सबसे मतलब प्राइम जो उसका वर्क है ऑब्जर्वेशन, वो उसके बारे में मैं जानता हूँ कि मैं छोटी से छोटी बात में मैं घटना ढूंढ लेता हूँ, इंटरेस्टिंग उसको ढंग से उसको मैं लिख सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब मैं दिल्ली चला आया, इलाहाबाद से दिल्ली आया, तो ये मेरे लिए गजब था। मेरे लिए गजब इस सेंस में था कि मैं वहाँ तो अपना एक छोटा सा कुनबा था, अपने भाई बंधु लिए अपने भाई लोग थे, मेरे दोस्त भी जो कि मेरे परिवार से ज़्यादा बढ़कर थे, उन्हीं के बीच में उठना बैठना। मैं कभी परिवार में भी जाता था अपने घर, तो एक दो दिन ज़्यादा नहीं रह पाता था, घर पर रहने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन मेरे दोस्त थे जिनके बीच में मैं टिकता था, मुझे अच्छा लगता था। उन सब को छोड़कर जब यहाँ आया, यहाँ प्रोफेशनली काम करना पड़ा। फिर मैं घूमना मैंने शुरू किया। जन संस्कृति मंच से यहाँ पे लोग थे, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये लोग क्यों हैं, सब क्यों काम कर रहे हैं। तो मैंने जननाट मंच का एक प्ले देखा। मैं बहुत डिटैच होकर और जानबूझ के कि हो सकता है कि मैं एक ऐसे संगठन से 8-10 साल IPF के जन्म काल से मैं रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा डिटैच होकर इन सबको देखूं कि ये कैसे काम करते हैं भाई, इनकी चिंताएं क्या है, क्या वाकई कि ये लोग फॉर्मेलिटी में कुछ करने लगे। मैंने गांव से शहर एक नाटक था उनका, मैंने देखा, और उसमें बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे उसको मैंने देखा था। उस नाटक को देखने के बाद मैंने महसूस किया कि सांप्रदायिकता पे आधारित नाटक था वो, और तब मुझे महसूस हुआ कि इनसे ज़्यादा सांप्रदायिक और कोई हो ही नहीं सकता। ये लोग जो बताते हैं, साथी लोग बड़े समझदार हैं। सांप्रदायिकता पे आधारित नाटक, मुसलमानों को चारखानी लूंगी और एक साला टोपा वही वाला, और आप हिंदू को आपने भगवा पहना दिया, दिखा दिया। इतना मैकेनिकल कम से कम हम लोग नहीं थे। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था इन नुक्कड़ नाटकों में, मैं लगातार नुक्कड़ नाटक में करने की इच्छा नहीं रही मेरी, हाँ, लेकिन मैं लगातार उसको ऑब्जर्व करता रहा कि क्या ये उस चैलेंजेस को फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पता चला कि जननाट मंच को मैंने देखा। फिर मेरी चिंता हुई कि चलते हैं जरा सा इप्टा के साथ, इप्टा क्या कर रही है। मतलब इसको मैं इस रूप में भी देखता हूँ कि एक संगठन से निकलने के बाद भी मैं एक इंडिविजुअल रहा, किसी संगठन से जुड़ा नहीं, हाँ, सिंपैथी के लेवल पे भी नहीं, लेकिन इतना जुड़ा नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता था कि क्या जननाट मंच, क्या इप्टा, जिसके लिए हम जीवन दे सकते हैं, हाँ, हम लोग ऐसे एक खेप आ गए कि जो जीवन दे सकती है, तो देखा जाए कि लॉन्ग टर्म इनके पास कुछ सोच है कि नहीं। तो पता चला कि इप्टा के साथ भी मैं 15-20 दिन रहा वहाँ। मैंने देखा, समझा, एक्टिविटी बड़ी हैक्टिक थी, बहुत बढ़िया था। लेकिन फिर वहाँ भी एक ही सवाल था कि सब लोग सांप्रदायिकता और तक को लेके बड़े चिंतित हैं, हाँ? ये तो शासक वर्ग आपको चाहता है कि इसी में लड़ते रहिए, आप उसी का जवाब देते रहिए, सांप्रदायिकता हटा दीजिए आप। और ये तो, और इसी दौरान मैं इन लोग पर भी, सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन पे भी मैं हंसता था कि अगर आप सांप्रदायिकता कैसे हटाओगे, इसको कम कैसे करोगे, ये सोचो। सिर्फ नाटक कर देने से और गीत गा देने से अगर ये सब हो जाता है, मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैं छोड़ छाड़ के मैंने कहा कुछ नहीं यार, सब ऐसा ही है। तो ये रहा। लेकिन इस बीच जो काम वाम करते रहे, अभिनेता बनने की चाहत, फिल्म के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन थिएटर कर पाने की जो संभावनाएं जो एकदम क्षीण होती जा रही थी, धन का अभाव था, दोस्तों ने अपने लोगों को थामा था जो मुझे लगातार आर्थिक स्थितियों से उबार रहे थे, लेकिन मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा था। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं पैरासाइट तो नहीं हो रहा हूँ, मैं क्या इसी तरह जिंदगी बिताता रह जाऊंगा। मैं लगातार सोचता था।
एक अभिशप्त जिंदगी, कहीं सुख नहीं, कहीं चैन नहीं, लेकिन हर चीज़ में मज़ा लेने की जो मेरी आदत थी उसने मुझे बचाया। मैं लगातार फ्रस्ट्रेशन में भी था, लेकिन मैं मज़ा लेता था, इस फ्रस्ट्रेशन में भी बहुत आनंद लेता था। मैं समझता था कि इन सारे अनुभवों से गुजरना चाहिए एक आदमी को, और तभी वो कहा जाए कि नाम और यश और महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन एक बेहतर इंसान तो हो सकता है। बेहतर इंसान होने के लिए ही तो एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती थी ब्रेख्त की, कि तुम्हारा उद्देश्य यह ना हो कि तुम एक बेहतर आदमी बनो, बल्कि ये हो कि तुम एक बेहतर समाज से विदा लो। तो इसमें एक चीज़ तो मुझे दिखाई गई जो साफ दिखती थी कि सही तो है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बेहतर समाज तो ना बना पाएंगे। तो एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जिसमें बेहतर इंसान तो बन जाए। और बेहतर इंसान बनने के लिए कितने सेंसिटिव, हालांकि दिल्ली ने बहुत कहा जाए कि संवेदनहीनता भी भरी है। यहाँ पर बहुत दुख होता था जब हम 3-4 मित्र चाय पीने जाते थे और हर मित्र जो है अपने 1-1 रुपए आपके हाथ में पकड़ा दे और आपसे कहे कि चाय का पैसा दे दीजिए। ये मुझे बहुत खलती थी कि एक खास तरह की खुददारी है लोगों के अंदर। उनको लगता है कि छोटे छोटे एहसान है ये, जिसका कर्ज जो है उनको कभी चुकाना पड़ जाएगा, इसलिए वो अपने आप को कहीं से भी किसी से भी कमज़ोर नहीं पड़ने देगी। धीरे धीरे मैं यहाँ मंडी हाउस में रहा। मंडी हाउस में मैंने इधर उधर काम किए, लेकिन जीवन का जो रस था वो ख़त्म होने लगा। फ्रीलांसिंग से भी मोहभंग होने लगा। मैं नौकरी के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन सोचने लगा। इस दुर्भेद्य चक्रव्यूह में फांस दिया गया है, तो ऐ मेरे धैर्य के परीक्षक भविष्य, मैं तुमसे अनंत हिरण्यवशाओं को साक्षी देकर कहता हूँ कि इस दुर्भेद्य को पार करूँगा। निश्चय ही राह मेरे चरण तले आएगी, चाहे देर भले ही लगे। तारे गतिमान हैं, सूर्य भी, पूरा सौर चक्र और ये पृथ्वी भी, जिस पर तुम चींटी की तरह चल रहे हो। क्या तुम चल पाते हो आज़ाद, या चलना तुम्हारे लिए वैसे ही है जैसे आदत?